नमस्ते दोस्तों। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 की शुरुआत में आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय और ज्योतिषीय घटना के बारे में। 3 मार्च 2026 को फाल्गुन पूर्णिमा है, यानी इसी दिन पूरे देश में होली का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन इस बार की होली सामान्य नहीं होने वाली है, क्योंकि इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। शास्त्रों में ग्रहण काल को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। जब होली जैसा महापर्व और चंद्र ग्रहण एक ही दिन पड़ते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के दौरान ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। अगर इस दौरान अनजाने में भी कुछ गलतियां हो जाएं तो उसका खामियाजा पूरे साल भुगतना पड़ सकता है। आज की इस विशेष चर्चा में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 3 मार्च 2026 को होली और चंद्र ग्रहण के इस दुर्लभ संयोग पर आपको कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, ताकि आपका पूरा साल सुखमय और समृद्ध बना रहे। प्रस्तावना: होली और चंद्र ग्रहण का संयोग। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली हमेशा फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। वहीं चंद्र ग्रहण भी हमेशा पूर्णिमा की रात को ही लगता है। साल 2026 में 3 मार्च को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, जिसके कारण इसका सूतक काल भी प्रभावी होगा। जब भी ग्रहण लगता है तो प्रकृति में एक विशेष प्रकार का सूतक लग जाता है, जिसमें शुभ कार्यों की मनाही होती है। होली खुशियों और रंगों का त्योहार है, लेकिन ग्रहण की छाया इस पर पड़ने से हमें सावधानी बरतनी अनिवार्य हो जाती है। आइए जानते हैं वे 5 प्रमुख काम जो आपको इस दिन नहीं करने चाहिए। 1. ग्रहण काल और सूतक में भोजन पकाना और खाना। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन करना और भोजन बनाना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा से आने वाली किरणें दूषित हो जाती हैं, जिससे वातावरण में हानिकारक बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। 3 मार्च 2026 को ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। इस दौरान किचन में किसी भी प्रकार का नया पकवान बनाने से बचें। विशेषकर होली के दिन घरों में गुजिया और अन्य व्यंजन बनते हैं। कोशिश करें कि ग्रहण शुरू होने से पहले ही ये सभी चीजें तैयार कर ली जाएं। ग्रहण के दौरान पका हुआ भोजन दूषित माना जाता है। यदि आपके घर में पहले से बना हुआ भोजन रखा है तो ग्रहण शुरू होने से पहले उसमें कुशा या तुलसी के पत्ते डाल दें। ऐसा करने से भोजन पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। छोटे बच्चों, बीमार व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए नियमों में छूट दी गई है, लेकिन सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों को ग्रहण काल में अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य पर पूरे साल भारी पड़ सकता है। 2. गर्भवती महिलाओं का बाहर निकलना और नुकीली वस्तुओं का प्रयोग। चंद्र ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा सावधानी गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए। ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण की छाया गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। 3 मार्च को होली के हुड़दंग में अक्सर लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे ग्रहण काल के दौरान घर के अंदर ही रहें और सीधे चंद्र प्रकाश के संपर्क में न आएं। इसके अलावा ग्रहण के दौरान कैंची, सुई, चाकू या किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग करना वर्जित है। मान्यता है कि इस समय इन वस्तुओं के इस्तेमाल से गर्भ में पल रहे बच्चे के अंगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए और ओम नमः शिवाय या संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। होली की मस्ती में इस सावधानी को भूलना आपके आने वाले भविष्य के लिए कष्टकारी हो सकता है। 3. होली का दहन और पूजन में सावधानी। होली पर होलिका दहन एक प्रमुख परंपरा है। 2 मार्च की रात को होलिका दहन होगा और 3 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। चूंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, इसलिए आपको पूजा पाठ के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण काल के दौरान मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित होता है। 3 मार्च की सुबह जब आप होली पूजन के लिए जाएं, तो सुनिश्चित करें कि आप ग्रहण के सूतक काल के नियमों का पालन कर रहे हैं। ग्रहण के दौरान घर में बने मंदिर को पर्दे से ढक दें और मूर्तियों को न छुएं। इस दिन किसी भी प्रकार का नया मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, मुंडन या सगाई जैसा कार्यक्रम भूलकर भी न रखें। ग्रहण काल में की गई पूजा का फल नहीं मिलता, बल्कि मानसिक जाप का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन केवल ईश्वर का मानसिक ध्यान करें। 4. विवाद, क्रोध और अनैतिक कार्यों से दूरी। होली भाईचारे का त्योहार है, लेकिन ग्रहण के प्रभाव से मनुष्य का मन अशांत और विचलित हो सकता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित होता है, जिससे लोगों में चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। 3 मार्च 2026 को आपको विशेष रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इस दिन किसी से भी वाद विवाद न करें, किसी का अपमान न करें और न ही किसी के प्रति मन में ईर्ष्या रखें।
ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए यदि आप इस दिन किसी के साथ बुरा करते हैं या झूठ बोलते हैं तो इसका दोष आपको लंबे समय तक झेलना पड़ सकता है। विशेष रूप से बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करें। होली के नशे में या जोश में आकर कोई भी अनैतिक कार्य न करें, वरना आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब हो सकती है, जो पूरे साल आपके मानसिक सुख चैन को छीन सकती है। 5. सुनसान जगहों पर जाने और तामसिक भोजन से बचाव। होली पर कई लोग शराब और मांस, तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा करना महापाप माना गया है और ये आपके भाग्य को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। ग्रहण काल में शरीर की पाचन शक्ति कमजोर होती है और नकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है। इस समय नशीले पदार्थों का सेवन करने से आप नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में जल्दी आ सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण की रात को किसी भी सुनसान जगह, श्मशान या चौराहे पर जाने से बचें। तंत्र विद्या करने वाले लोग ग्रहण काल में बहुत सक्रिय होते हैं और होली की रात को विशेष रूप से टोने टोटके किए जाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए सुनसान रास्तों से दूर रहें और घर में रहकर ही सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाएं। इस दिन सात्विक रहें और ईश्वर की भक्ति में मन लगाएं। उपसंहार: क्या करें ग्रहण के बाद? 3 मार्च 2026 को जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद कुछ जरूरी काम करना न भूलें, ताकि ग्रहण का बुरा प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाए। सबसे पहले ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, स्वयं स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की सफाई करें और देवी देवताओं को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। इसके बाद दान पुण्य का विशेष महत्व है। चंद्र ग्रहण के बाद सफेद वस्तुओं का दान, जैसे चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे चंद्रमा मजबूत होता है और आपके जीवन में सुख शांति आती है। होली खुशियों का त्योहार है और अगर हम इन ज्योतिषीय सावधानियों का पालन करते हैं तो हम न केवल ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी 3 मार्च 2026 को आने वाले इस चंद्र ग्रहण और होली के संयोग के प्रति जागरूक हो सकें। सावधानी ही बचाव है। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान आपकी झोली खुशियों से भर दे। धन्यवाद।